नमस्कार, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग स्वदेश। आगे आपको बताएंगे सुबह सुबह संकेत कैसे मिल रहे हैं एशियाई बाजारों से, साथ ही ग्लोबल मार्केट का क्या हाल है ये भी आपके सामने रखेंगे और उसके बाद बाजार पर रणनीति समझेंगे। हमारे साथ एक्सपर्ट भी शामिल होंगे जो कि आपको बताएंगे कि आज बाजार में क्या रणनीति अपनानी चाहिए। इसी के साथ ही साथ खबरों वाले शेयर्स और कमोडिटी मार्केट का पूरा एक्शन भी आपके सामने एक एक करके रखेंगे। सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं एशियाई बाजारों से और इस वक्त शुरुआती संकेत जो मिल रहे हैं आज वो थोड़े मिले जुले हैं। गिफ्ट निफ्टी ऊपर दिखाई दे रहा है, 25,364 के लेवल्स दिखाई दे रहे हैं इस वक्त गिफ्ट निफ्टी में। हल्की बढ़त के साथ यहां पर कारोबार हो रहा है। वहीं जापान के बाजार इस वक्त हरे निशान में है। कोरिया के बाजार हल्के हरे निशान में कारोबार कर रहे हैं। चीन के बाजार लाल निशान में है, लेकिन हांगकांग के बाजार में भी करीब 1.25% की कमजोरी देखने को मिल रही है। तो काफी मिले जुला कारोबार इस वक्त दिखाई दे रहा है एशियाई बाजारों से। कल एक और आंकड़ा आया साउथ कोरिया में। महंगाई का जो आंकड़ा आया वो अगर मार्च 2021 से बात करें तो निचले स्तर पर पहुंच चुका है। साउथ कोरिया में अगस्त महंगाई दर 2.6 से घटकर 2% आई है सालाना आधार पर। तो ये एक डेटा आया है। उसके बाद हम देख रहे हैं कि एशियाई बाजारों में काफी मिला जुला कारोबार इस वक्त देखने को मिल रहा है। अमेरिकी बाजार कल बंद थे लेबर डे के मौके पर, लेकिन आज यूएस स्टॉक फ्यूचर्स में हल्की नरमी हम देख रहे हैं। अगर डाउ फ्यूचर्स की इस वक्त बात करें तो करीब 50 अंकों की कमजोरी यहां पर डाउ फ्यूचर्स में देखने को मिल रही है। हालांकि शुक्रवार का सेशन काफी मजबूत था अमेरिकी बाजारों के लिए। डाउ जोन्स अपने रिकॉर्ड लेवल्स पर बंद हुआ था, वहां पर महंगाई के भी आंकड़े आए थे, जिसके चलते हमने देखा कि महंगाई के आंकड़ों में अनुमान के मुताबिक ही वो नंबर्स रहे हैं, जिसके बाद हमने देखा कि अमेरिकी बाजारों में काफी अच्छी मजबूती शुक्रवार के सेशन में देखने को मिली है। अब आज यूएस में मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई के आंकड़े आएंगे, उस पर हमारी नजर रहेगी। अन्य संकेतों पर नजर डालें तो क्योंकि अमेरिकी बाजार बंद थे इस वजह से ज्यादा कुछ एक्शन वहां पर भी नजर नहीं आया। बॉन्ड यील्ड्स अभी भी 3.9% के आसपास है। डॉलर इंडेक्स 101 के पास है। सोने में इस वक्त नरमी देखने को मिल रही है क्योंकि बॉन्ड यील्ड्स और डॉलर इंडेक्स अभी भी मजबूत है। इस वजह से हम देख रहे हैं कि सोना में 2526 के लेवल्स इस वक्त देखने को मिल रहे हैं। वहीं कच्चे तेल की बात करें तो यहाँ पर भी थोड़ी नरमी है और लगातार अब ओपेक प्लस की तरफ से बयान निकल कर आ रहे हैं कि अक्टूबर में सप्लाई वो बढ़ा सकते हैं और सप्लाई बढ़ने के अनुमान से कच्चे तेल में थोड़ी वीकनेस नजर आ रही है। इस वक्त $77 के आसपास के लेवल्स कच्चे तेल में देखने को मिल रहे हैं। तो ग्लोबल संकेतों की बात करें तो ठीक ठाक ही है, ज़्यादा कुछ बड़ी दिक्कत नज़र नहीं आ रही है। एक शांत शुरुआत हम कह सकते हैं, स्टेबल शुरुआत कह सकते हैं इस वक्त जो संकेत आ रहे हैं ग्लोबल मार्केट से। एफआईआईज और डीआईएस के आंकड़े एक बार देख लें। कैश मार्केट में 1725 करोड़ की खरीदारी हुई है, वहीं डीआईएस ने कैश मार्केट में 356 करोड़ की खरीदारी की। इंडेक्स फ्यूचर की बात करें तो 600 करोड़ की बिकवाली हुई है। वहीं इंडेक्स ऑप्शन में भी हमने देखा कि 8,470 करोड़ के आसपास की बिकवाली देखने को मिली है। कुछ ही देर में हमारे साथ एक्सपर्ट भी शामिल होंगे, उनसे हम समझेंगे कि आज भारतीय बाजारों में क्या करें, क्योंकि कल के सेशन में हमने देखा था कि निफ्टी में तो दिन भर कंसोलिडेशन देखने को मिला, लेकिन बैंक निफ्टी में आखिरी कुछ घंटों में शानदार तेजी देखने को मिली और 51,400 के ऊपर की क्लोजिंग बैंक निफ्टी में देखने को मिली है। तो काफी अच्छी मजबूती वहां पर थी। निफ्टी हालांकि कंसोलिडेशन के बीच एक सपाट क्लोजिंग वहां पर आई है, लेकिन बैंक निफ्टी एक मजबूती दिखा रहा था कल के सेशन में। अब आज कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट होंगे और निफ्टी और बैंक निफ्टी का डेटा क्या कह रहा है, ये बताने के लिए हमारे साथ डिम्पी कालरा जुड़ चुके हैं। डिम्पी, गुड मॉर्निंग। बताइए आज निफ्टी और बैंक निफ्टी में कैसे ट्रेड लें? गुड मॉर्निंग पूजा। देखिए कल भी मार्केट पूरी तरह से एक रेंज में ही रहा। हमने 25,200 को कल हमने फिर से गैप के साथ पाया और दिन भर उसी 25,200 को हमने गैप के साथ मेंटेन किया। उसके बाद की कोर स्ट्रेंथ मार्केट के अंदर थोड़ी इनविजिबल सी थी। हमने जबकि गैप अप मिला था, हमको 97 पॉइंट्स का पहला टिकाया था, 76 पॉइंट्स का दूसरा टिकाया था, लेकिन उसके बावजूद भी हम इंडेक्स को अपने आप में उस तरह से कंसोलिडेट नहीं कर पाए। अभी आप बैंक निफ्टी के बारे में बता रहे थे कि बैंक निफ्टी ने बिल्कुल लास्ट क्षणों में तेजी दिखाई और उसने 51,400 के आसपास जाके बंद किया। देखिए 51,400 के आसपास जाके बंद तो किया, लेकिन 51,500 के रेजिस्टेंस को पार नहीं किया। और ये ओपनिंग में भी दिखाया था, इसने क्लोजिंग में भी दिखाया था। ओपनिंग में भी इसने 51,500 दिखाया और क्लोजिंग में भी 51,500 दिखाया, लेकिन क्लोज होते होते 51,500 के लेवल को नहीं पा पाए। तो इसलिए ये हर्डल अभी भी बना हुआ है। कंसोलिडेशन का मार्केट है। पिछला हफ्ता आपने कंसोलिडेशन को पॉजिटिव बायसनेस मार्केट के अंदर देखी, यानी बाजार नीचे तो नहीं जाएगा,
बट ऊपर आते समय उसको धीरे धीरे करके खटक के ऊपर आना है। और वो आपने लास्ट टाइम पे ट्रेडिंग सेशन में देखा 24,400 से 25,200 तक आने में या 25,000 तक आने में सेशन के हिसाब से करीब 10 सेशन लग गए उसको। और वो धीरे धीरे करके 200 300 पॉइंट करके ऊपर आया। बैंक निफ्टी में वो स्पीड और भी कम हो गई थी और आपने देखा अभी भी हम 51,000 के हर्डल्स को सपोर्ट को सिर्फ बचाने में काम में लग रहे हैं, जबकि 51,500 और 52,000 तो भी दूर है। अभी वो आया ही नहीं, ना ही हमने इसके ऊपर क्लोज किया है। अब आते हैं आज के लेवल पे और कल डाटा क्या कहता है। देखिए कल डाटा ऑलमोस्ट फ्लैट था। अगर आप फ्यूचर्स को देख रहे हैं तो दोनों रेड में थे। निफ्टी का फ्यूचर्स भी रेड में था और बैंक निफ्टी का फ्यूचर्स भी रेड में था। यानी कि दोनों के अंदर फ्यूचर्स के हिसाब से कोई ट्रेड नहीं हुआ, लॉस हुआ है। और एक्चुअली में आप फ्यूचर्स में सौदा लेते हो, स्पॉट को सिर्फ चेक करते हो आप। तो स्पॉट में ग्रीन, फ्यूचर्स में लॉस, ये इस वजह से हुआ है क्योंकि जब आप सीरीज का रोल ओवर करके आते हो ना तब हाई प्रीमियम के साथ आते हो। जैसे बैंक निफ्टी में 350 पॉइंट का प्रीमियम लेके आए, कल 125 पॉइंट का प्रीमियम गुम हो गया, सिर्फ 200 पॉइंट का प्रीमियम रह गया। निफ्टी में आप 100 पॉइंट का प्रीमियम गुम हो गया, 50-60 पॉइंट का प्रीमियम रह गया। तो अब आप फेयर वैल्यू पे हो। अब राइट प्रीमियम आ चुके हैं। जो आर्टिफिशियल प्रीमियम आता है रोल ओवर करके वो ऑलमोस्ट कल रेड गेट हुआ, यानी कि वो खत्म हुआ और उसके बाद धीरे धीरे करके अब चीजें आपकी नॉर्मल, बैक टू नॉर्मल है। कहने का मेरा मतलब ये है कि कल प्रीमियम की वजह से एडजस्टमेंट हो रहा था मार्केट के अंदर और कुछ भी नहीं। एफआईसी होल्डिंग अभी भी 70% अराउंड है, इसमें कोई मेजर चेंजेस नहीं है। टीआईस की होल्डिंग में भी कोई मेजर चेंजेस नहीं है, करीब करीब 43%। और रिटेल की होल्डिंग करीब 40-42% के आसपास चल रही है। तो होल्डिंग्स में कोई चेंजेस नहीं है, डाटा में भी कोई चेंजेस नहीं है। आई रिपीट माई सेल्फ, शॉर्ट करना नहीं है। अगर आप लॉन्ग करके बैठे तो दो लेवल में आपको इंडिकेट करा देता हूँ। पहला 51,000, 51,100, 200 वाली रेंज बैंक निफ्टी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया है। ये नहीं टूटनी चाहिए और अगर ये नहीं टूटती है तो 51,500 की सिर्फ वेट करो। 51,500 पार होते ही कम से कम 500 पॉइंट का रास्ता बैंक निफ्टी खोलेगा और आपका टारगेट बनेगा 51,800 और 52,000। आते हैं निफ्टी के लेवल्स पे। निफ्टी 25,000 का स्ट्रॉन्ग बेस है क्योंकि अब थोड़ा वो नीचे है, तो इसलिए आप चाहें तो 25,100 का भी एक स्ट्रॉन्ग बेस बांध के आप पोजीशंस पे आप खड़े रह सकते हैं। 25,500 आपका पहला टारगेट होगा। 25,500 के बाद फिर डाटा फिर से चेक करेंगे, फिर से देखेंगे। ऑप्शन ट्रेडर्स बहुत संभल कर काम करें, ज्यादा मार्केट के अंदर ट्रेड ना लें, यही हमारी रिकमेंडेशन है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया डिम्पी आपका ये पूरा एनालिसिस करने के लिए। तो क्लियर कट रणनीति, बाजार में कंसोलिडेशन रह सकता है, बड़ी तेजी जल्द नहीं दिखाई देगी, लेकिन यहाँ इन स्तरों पर शॉर्ट भी नहीं करना है। मार्केट के लिए एक अहम सपोर्ट और बेस तैयार हो चुका है, उसके ऊपर तेजी आएगी, मार्केट में धीरे धीरे बढ़त आएगी, तो एंट्री के लिए भी आपके लिए अच्छा मौका बन रहा है। लेवल्स आपको बता दिए कि कहाँ आपको एंट्री करनी है, लेकिन शॉर्ट करने की सलाह इस बाजार में आपको नहीं दी जा रही है। आगे बढ़ते हैं और हमारे साथ बाजार पर एक और रणनीति देने के लिए रेलिगेयर ब्रोकिंग से अजीत मिश्रा जी जुड़ चुके हैं। अजीत जी, थैंक यू सो मच सुबह सुबह अपना समय देने के लिए टीना उस स्वदेश को। बताइए आपका क्या नजरिया बन रहा है, आज निफ्टी और बैंक निफ्टी की शुरुआत कैसे देख रहे हैं और किन शेयरों में ट्रेड करें? गुड मॉर्निंग पूजा। पूजा देखिए, जिस तरीके से मार्केट का टोन पॉजिटिव है बावजूद इसके कि बैंकिंग का पार्टिसिपेशन नहीं आ रहा है, कहीं ना कहीं यही दिख रहा है कि ये पॉजिटिव टोन कंटिन्यू रहेगा। बिकॉज आईटी जो कि एक दूसरा मेजर कंपोनेंट है, वहां पे काफी ज्यादा स्ट्रेंथ दिख रही है। साथ ही साथ रोटेशनल बेसिस पे दूसरे इंडेक्स मेजर्स भी कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रहे हैं। तो टोन पॉजिटिव है, मोमेंटम मिसिंग है, तो बाय ऑन डिप्स की रिकमेंडेशन होगी। अब मेरे हिसाब से 25,000 एक स्ट्रॉन्ग बेस बन गया है निफ्टी के लिए, तो जब तक आप उसको होल्ड कर रहे हैं तब तक आपको बाय ऑन डिप्स को ही देखना चाहिए। वहीं पे बैंकिंग में देखिए पूजा, मेरे साथ थोड़ा सा वेट एंड वॉच वाला सिनेरियो है। आप शॉर्ट टर्म एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं बट मोमेंटम मिसिंग है, क्योंकि प्राइवेट बैंकिंग मेजर्स में कुछ अलाइनमेंट नहीं है। चाहे खासतौर से तीन बड़े नाम है, एचडीएफसी, एक्सिस और आईसीआईसीआई। जब तक कि वो नहीं होगा तब तक मोमेंटम देखने को नहीं मिलेगा। तो बैंकिंग को फॉर टाइमिंग आप अवॉइड कर सकते हैं। निफ्टी को बाय ऑन डिप्स आप मेंटेन करके चलिए 25,500 तक के टारगेट्स के लिए। अब स्टॉक स्पेसिफिक बात करें, दोनों ही रिकमेंडेशन बाय साइड पे होंगी। पहला नाम होगा आईसीआईसीआई प्रू का। तो लाइफ इंश्योरेंस काउंटर्स लार्जली अभी पॉजिटिव टोन बनाए हुए हैं। एक अच्छा कंसोलिडेशन देखने के बाद अब यहाँ पे आईसीआईसीआई प्रू में नेक्स्ट लेग ऑफ द अपमूव की इंडिकेशन है। तो यहाँ पे 740 के स्टॉप लॉस के साथ 776 तक के टारगेट के लिए आप लॉन्ग कर सकते हैं। दूसरा एक रिवर्सल देखने को मिला था अपने को टाइटन में, वहां पे भी एक बाइंग पिवट फॉर्म हुआ है एक वीक के कंसोलिडेशन के बाद। तो रिस्क रिवॉर्ड काफी फेवरेबल लग रहा है। यहाँ पे 3690 तक के टारगेट एंटिसिपेटेड है। यहाँ पे भी आप लॉन्ग कर सकते हैं 3540 के स्टॉप के साथ।
ठीक है, तो ये है 2 रिकमेंडेशन आज अजीत जी की तरफ से। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल खरीदारी करके चलिए 776 के टारगेट के लिए, स्टॉप लॉस होगा 740 का, और टाइटन में तेजी करने की सलाह 3690 के होंगे टारगेट, और स्टॉप लॉस होगा 3540 का। और अजीत जी का भी यही मानना है कि बाय ऑन डिप्स की रणनीति अपनाइए, थोड़ा करेक्शन है तब एंट्री लीजिए, लेकिन इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स के नीचे अभी बाजार फिलहाल जाते हुए नहीं दिखाई दे रहा है। तो उनका भी ये कहना है कि शॉर्ट ना करें, लेकिन धीरे धीरे बाजार में एंट्री करने की कोशिश करें निचले स्तरों पर। बहुत खबरों वाले शेयर्स की हमारे साथ अपडेट लेकर शरद मौजूद हैं। शरद, गुड मॉर्निंग, बताइए। गुड मॉर्निंग पूजा। तो सबसे पहले जो है ब्रिगेड एंटरप्राइजेस फोकस में रहेगा। उन्होंने अपनी 1500 करोड़ रुपए का QIP लॉन्च कर दिया है। जो इंडिकेटिव ऑफर प्राइस है वो लगभग 7% डिस्काउंट पे है। इक्विटी डाइल्यूशन लगभग 6% रहेगा, और इस QIP इशू रेस के जरिए डेट रीपेमेंट और लैंड एक्विजिशन पे यूसेज आएगी। HAL, L&T, भारत फोर्ज और सारे डिफेंस रिलेटेड स्टॉक्स, आपके शिपयार्ड स्टॉक्स आज फोकस में रहेंगे। आज एक अहम बोर्ड मीटिंग है डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल का, जहां पे प्रोजेक्ट्स की अप्रूवल आ सकती है जिसका कुल वैल्यू 1 लाख करोड़ रुपए रह सकता है। तो आज डिफेंस स्टॉक्स में जो है मोमेंटम आ सकता है। JK सीमेंट के एनालिस्ट मीट हुई है। 2 अहम बात सामने आती है। वित्त साल 30 के लिए उन्होंने कहा कि क्लिंकर कैपेसिटी 20% के ऊपर बढ़ेगा, और जो ग्रे सीमेंट कैपेसिटी है उसमें भी 20% का इजाफा देखने मिलेगा। ओवरऑल एक्सपेक्ट करें कि कॉस्ट सेविंग्स लगभग 150 से लेकर 200 रुपये प्रति मिलियन टन देखने मिल सकता है अगले 2 साल में। वेदांता ने अपनी तीसरी इंटरिम डिविडेंड की ऐलान की है, और इसका जो कुल वैल्यू है लगभग 20 रुपये प्रति शेयर का आता है। वित्त साल 2025 में अभी तक 35 रुपये शेयर जो है ऑलरेडी डिविडेंड में दे दिए गए हैं, और एनालिस्ट का मानना है कि इस साल का जो डेट रीपेमेंट का ऑब्लिगेशन है वो जो है कवर हो जाएगा, और डिविडेंड स्टोरी कंटिन्यू हो सकता है वित्त साल 2025 में। और एक्सपेक्टेशन है कि $1 बिलियन का जो है रीपेमेंट एंटरप्राइज लेवल पे देखने मिल सकता है। रेमंड लाइफस्टाइल की भी जो है इंपॉर्टेंट एनालिस्ट मीट हुई थी, वहाँ से 3 बात सामने आती है। आगे जाते हुए 12 से लेकर 15% तक का आय के ग्रोथ का अनुमान है अगले 3 से लेकर 5 साल में, और एबिडा भी जो है डबल हो सकती है 2028 से। कंपनी एक्सपेक्ट करी कि 650 से ज़्यादा स्टोर्स खोले अगले 3 साल में। और गारमेंटिंग स्ट्रेटेजी में उन्होंने चाइना +1 तो कहा, लेकिन एक और इम्पॉर्टेंट बात कहा, वो कहा कि बांग्लादेश 1 स्ट्रैटेजी भी रहेगा। तो ऑफ कोर्स कुछ बेनिफिट्स उनके गारमेंटिंग बिजनेस, टेक्सटाइल बिजनेस में देखने मिल सकता है। ABFRL हमारा दूसरा स्टॉक रहेगा इस सेगमेंट से, आपके गारमेंटिंग सेगमेंट से, जहां पे कंपनी बोर्ड मीट करेगी 5 सितंबर को, जहां पे फंड रेज का विचार होगा। और आखिर में NMDC एजेंसी से आ रही है खबर कि लगभग 1620 करोड़ रुपए का जो है इनको पेनल्टी लग सकता है आयरन ओर ट्रांसपोर्ट के ऊपर जो केस बन रही है। तो ये ओवरऑल न्यूज़ फ्लोज है जहाँ पे आज एक्शन आ सकता है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया शरद आपका ये पूरा अपडेट देने के लिए। तो NMDC पर आज रिएक्शन दिख सकता है। एक नेगेटिव खबर आई है, कंपनी पर 1620 करोड़ का जुर्माना लगाया गया है। इंपॉर्टेंट खबरों में आज ब्रिगेड एंटरप्राइजेस पर भी नजर रखिए। QIP के जरिए 1500 करोड़ रुपए जुटाने की योजना है। इसका फ्लो प्राइस भी तय कर दिया गया है। आज डिफेंस शेयर वापस से फोकस में रहेंगे। नजर रखिए HAL पर 1 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट मंजूरी के लिए DAC की बैठक होगी, जिसके चलते आज डिफेंस शेयर्स फोकस में रह सकते हैं। और इसके अलावा JK सीमेंट, वेदांता, रेमंड और आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल जैसे स्टॉक्स पर भी आज फोकस रहेगा। चलिए, ये तो बात हुई खबरों वाले शेयर्स की, अहम खबरें, और उसका पूरा एनालिसिस अभी हमने आपको बताया। लेकिन ब्रोकरेज रिपोर्ट्स की बात करें तो आज फोकस में रहेगा GMR पावर। यहाँ पर BNK की रिपोर्ट आई है। खरीदारी की राय के साथ कवरेज शुरू किया है, और लक्ष्य देख रहे हैं 184 रुपये प्रति शेयर का। इनका कहना है कि स्मार्ट मीटर सेक्टर में एंट्री से पोर्टफोलियो आगे बेहतर होगा। एनर्जी उत्पादन और EV चार्जिंग पर फोकस बढ़ाया। आगे कंपनी के फाइनेंशियल्स में सुधार की उम्मीद है। ये है नजरिया GMR पावर पर। तो स्टॉक पर नजर रखिए। आधार हाउसिंग पर कोटक सिक्योरिटीज ने अपनी रिपोर्ट जारी की है, जिसमें कि बाइंग रेटिंग के साथ कवरेज शुरू की। लक्ष्य 550 रुपये प्रति शेयर का देख रहे हैं, और इनका कहना है कि पोर्टफोलियो काफ़ी डाइवर्सिफाई है। कंपनी का 20% से ज़्यादा की ग्रोथ आगे देखने को मिल सकती है, और FY 24 से 27 के बीच AUM में औसतन 21% की ग्रोथ देखने का अनुमान है। इसके अलावा टेक महिंद्रा पर सिटी ने अपनी रिपोर्ट जारी की है, जिसमें कि वो बिकवाली की राय अपनी बरकरार रखे हुए हैं। लक्ष्य है 1260 रुपये प्रति शेयर का, और इनका कहना है कि अगले 3 सालों में
15% मार्जिन पर कंपनी फोकस करेगी। मौजूदा स्थिति में कुछ चुनौतियां कायम हैं। BFSI सेगमेंट में सुधार, लेकिन धीरे धीरे यहां पर सुधार देखने को मिल रहा है। एशिया पैसिफिक के अनुमान से बेहतर ग्रोथ है, तो कुछ सेगमेंट में ये कुछ चैलेंजेस देख रहे हैं कंपनी के लिए। इस वजह से अपनी जो सेल रेटिंग है वो बरकरार रखी हुई है। तो आज ये कुछ स्टॉक्स हैं जिस पर की फोकस रहेगा ब्रोकरेज रिपोर्ट्स के चलते। अब बात करेंगे कमोडिटी मार्केट की, और रणनीति बताने के लिए हमारे साथ जुड़ गई हैं SMC ग्लोबल सिक्योरिटी से वंदना भारती। वंदना जी, थैंक यू सो मच ET Now स्वदेश को समय देने के लिए। सबसे पहले शुरुआत सोने चांदी से करेंगे। कल वैसे US मार्केट बंद थे तो वहां से ज़्यादा कुछ क्यूज नहीं मिले, लेकिन आज क्या सलाह देंगी आप, सोने चांदी में कैसे ट्रेड लें? जी, गुड मॉर्निंग पूजा। कल के दिन काफी यहाँ पे गिरावट आई थी, लेकिन ज्यादा जो फॉल था ये सिल्वर में था और गोल्ड लगभग यहाँ पे रेंज बाउंड था। और यूएस ट्रेजरी में एक अपसाइड जो है वो देखने को मिल रहा है, और आज के दिन में डॉलर इंडेक्स में भी एक पुल बैक देखने को मिल रहा है। तो मेरे ख्याल से आज क्लैरिटी आ सकती है और थोड़ा फॉल जो है गोल्ड में आज के दिन देखने को मिलेगा। तो एक रेंज बाउंड मूवमेंट जो है वो यहाँ पे दिख सकता है चांदी में, लेकिन गोल्ड में मुझे लग रहा है कि यहाँ पे एक अपसाइड जो है वो अब लिमिटेड रह गया है और एक फॉल आना चाहिए। तो 71,600 के करीब यहाँ पे सेलिंग रिकमेंडेशन रहेगी। 71,350 का टारगेट रहना चाहिए। स्टॉप लॉस लगाना होगा 71,750 का। साथ में सिल्वर में भी लग रहा है कि एक फॉल यहाँ पे कंटिन्यू रहना चाहिए, और 200-250 रुपए तक का जो फॉल है वो यहाँ पे हम आता हुआ देख सकते हैं MCX में। तो गिरावट का ही दिन रहना चाहिए आज। ठीक है, तो गिरावट और गहरा सकती है सोने चांदी में, और इसमें सोने में आप ट्रेड लेके जा सकते हैं बिकवाली का 71,350 के टारगेट के लिए। वंदना, इसके अलावा हमने देखा कि कच्चे तेल में भी थोड़ी वीकनेस दिखाई दे रही है। मौजूदा स्तर से क्या आप और गिरावट देख रही हैं, या फिर एंट्री ली जा सकती है खरीदारी के लिए? एक तो 7 सेंट्स का एक अपसाइड दिखा रहा है, लेकिन इसे हम बहुत बड़ा कंफर्मेशन तो नहीं मान सकते हैं। मुझे लग रहा है कि कल 22 रुपए ऊपर की तरफ क्लोजिंग दी थी। कहीं ना कहीं हम यहाँ पे 62.40, 62.45 के करीब यहाँ पे ओपनिंग होता हुआ देख सकते हैं कच्चे तेल में। मुझे लग रहा है कि आज के दिन में थोड़ी सी एक हल्की सी अगर बाइंग आती भी है तो 62.20 के करीब यहाँ पे खरीदारी करनी चाहिए। 62.55 का टारगेट रखना होगा, स्टॉप लॉस लगाना होगा 62.05 का। और मुझे लग रहा है बाइंग आएगी भी तो बहुत मार्जिनल बाइंग आएगी, और ओवरऑल फिर से यहाँ पे अपसाइड से एक करेक्शन देखने को मिलेगा। तो बायर्स और सेलर्स दोनों के लिए आज के दिन मौका हो सकता है क्रूड ऑयल में। ठीक है, तो यह है सलाह कच्चे तेल में आपके लिए। वंदना, इसके अलावा बेस मेटल्स पर भी सलाह दीजिए, और नेचुरल गैस पे भी आपने रणनीति शेयर की है, वो भी बताइए। बेस मेटल्स में भी बताइए कि वहां पर कहाँ मौके देख रहे हैं आप? जी पूजा, यहाँ पे कॉपर में यहाँ पे कल के दिन पे गिरावट आई है, और कॉपर अभी लीड नहीं कर रहा है इस काउंटर को, और जिंक में भी कल के दिन फॉल आया है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे फॉल कंटिन्यू रहना चाहिए। हालांकि आज के दिन डेटा कुछ अच्छा है यूएस के फ्रंट पे, लेकिन चाइनीज इकोनॉमी में जो वीकनेस है उसकी वजह से यहाँ पे मुझे लग रहा है कि बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा कॉपर पे या किसी और बेस मेटल पे। तो 801 के करीब यहाँ पे सेलिंग रिकमेंडेशन रहेगी। टारगेट होगा 796 का, और स्टॉप लॉस लगाना होगा करीब करीब 804 का। दूसरी कमोडिटी यहाँ पे जिंक है। जिंक में काफी ज्यादा उछाल आता हुआ हम लोगों ने देखा था। जिंक में मुझे लग रहा है कि अगर यहाँ पे थोड़ा सा अपसाइड आता भी है, करीब करीब 265 के करीब सेलिंग रिकमेंडेशन रहेगी। टारगेट होगा 262 का, स्टॉप लॉस लगाना होगा 267 का। और नेचुरल गैस ग्रेजुअली यहाँ पे एक बेस बनाने की कोशिश कर रहा है। इनिशियली एक नी जर्क रिएक्शन आ सकता है, थोड़ा करेक्शन रहेगा, लेकिन 185 के करीब आता है तो फिर से यहाँ पे बाइंग रिकमेंडेशन रहेगी। टारगेट होगा 195 का, स्टॉप लॉस लगाना होगा 182 का। तो ये है नेचुरल गैस पर सलाह, और बेस मेटल में कॉपर पर आप ट्रेड करके जा सकते हैं। थैंक यू सो मच वंदना जी आपका, आज सुबह सुबह अपना कीमती समय हमें देने के लिए और रणनीति सुझाने के लिए कमोडिटी मार्केट से जुड़ी। तो यह है सलाह आज के लिए। अब आगे बढ़ते हैं और एक अहम खबर का रुख करेंगे। ET Now स्वदेश लगातार SME IPO और शेयरों से निवेशकों को सावधान करने की मुहिम चला रहा है। हमारी ये मुहिम अब रंग लाने लगी है। सेबी के होल टाइम मेंबर अश्विनी भाटिया ने जोर दिया है कि SMEs के लिस्टिंग के मामले में एक्सचेंजों और ऑडिटर्स को ज्यादा विवेक का इस्तेमाल करना चाहिए। आइए आपको सुनवा देते हैं उन्होंने और क्या कहा। Let me talk about the ecosystem, and the ecosystem includes chartered accountants, it includes merchant bankers, and it includes exchanges. And very often, and what we have seen in the recent past, is the fact that the checks and balances are simply not there. Nobody is actually saying no to
the applicants, maybe the diligence that is required of the chartered accountants, merchant bankers, and exchanges is possibly missing, and they need to do some hard work over there. And analogy can be drawn with a doctor. Please be good doctors to these companies. Don't give them steroids when they can survive on paracetamol. सेबी की तरफ से एसएमई आईपीओ को लेकर जो है उन्होंने इन्वेस्टर्स को आगाह किया है। सेबी ने एक सर्कुलर जारी करके ये बताया कि इन्वेस्टर्स कृपा करके सावधान हो जाएं। ऐसा क्यों हो रहा है कि देश की सबसे बड़ी रेगुलेटर सेबी को ये पॉइंट आके बताना पड़ रहा है कि इन्वेस्टर्स सावधान हो जाओ, आपके पैसे का प्रमोटर गलत इस्तेमाल कर रहा है। विद द हेल्प ऑफ मर्चेंट बैंकर्स एसएमई आईपीओ एक अखाड़ा बना दिया गया है जहां से आप फंड रेजिंग करें उल्टी सीधी कुछ भी चीजें दिखा के। हमने पिछले एक हफ्ते से एक भी आईपीओ को आपको सामने नहीं रखा। उससे पहले भी हम एसएमई आईपीओ के बारे में कभी जिक्र नहीं किया। हमें हल्की हल्की भनक पहले से समझ में आ रही थी कि कैसे हो सकता है कि एक छोटी छोटी कंपनी और इतना बड़ा मनी रेज कर दे। सेबी ने साफ साफ कहा है कि रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन के जरिए कारोबार को, आय को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जा रहा है और उसके झांसे में निवेशक आते हैं और बाद में शेयर के भाव को इन्फ्लेट किया जाता है और वहां पर प्रमोटर एग्जिट लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहला है अर्चित न्यूवुड। यहाँ पे इनकी आईपीओ डिले हुई है और एक्सचेंजेस ने क्वेरीज भी बैठाई है। दूसरा रिसोर्स ऑटोमोबाइल, हमने हाल ही में देखा ये 12 करोड़ का आईपीओ का सब्सक्रिप्शन कितना आया है, 2700 करोड़ रुपए का। तो हमारी यही पेशकश है, यही एक्सरसाइज है कि आप सतर्क रहें। बिल्कुल, तो अब सेबी ने भी सतर्क रहने की सलाह दी है और इटीना स्वदेश ये मुहिम चला ही रहा था। एसएमई आईपीओ शेयरों से निवेशकों को सावधान रहने की मुहिम हम लगातार इस पर फोकस कर रहे थे और अब सेबी के जो बड़े ऑफिशियल्स हैं, बड़े अधिकारी हैं, उनके भी तरफ से लगातार इस तरह के बयान आ रहे हैं, सतर्क रहने की राय वो दे रहे हैं और यहाँ पर उन्होंने एक्सचेंजों और ऑडिटर्स को भी संभल कर रहने की सलाह दी है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कुछ टॉप ट्रेडिंग आइडियाज़ की। एंजल वन की तरफ से जो कॉल्स हमें मिल रही हैं उसमें पहला है आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल्स। खरीदारी करने की सलाह है, 320 के पास खरीदारी करें, स्टॉप लॉस होगा 313 का, टारगेट सुझा रहे हैं 333 का। और दूसरा स्टॉक है इनका महिंद्रा फाइनेंशियल्स पर, यहाँ पर तेज़ी करने की सलाह है, 1085 का होगा स्टॉप लॉस, टारगेट ये सुझा रहे हैं 11, माफ़ कीजिएगा मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज, मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज में 1170 के टारगेट के लिए यहाँ पर तेजी करने की वो सलाह दे रहे हैं। 5 पैसा कैपिटल ने जियो फाइनेंस में खरीदारी करने की राय दी है, स्टॉप लॉस ये देख रहे हैं 333 का, टारगेट है 365 का। और आईटीसी पर भी खरीदारी करने की सलाह है। कल आईटीसी पर हमने आपको एक रिसर्च लिंक भी आपके सामने लेकर आए थे। अपने रिकॉर्ड लेवल्स के पास आईटीसी कारोबार कर रहा है, तेजी जारी रह सकती है आगे भी 536 के टारगेट के लिए, स्टॉप लॉस होगा 495 का। तो ये हैं आज के कुछ टॉप ट्रेडिंग आइडियाज़ जिन पर कि आपको नज़र रखनी है। और सुबह जब अजीत जी से हमारी बात हो रही थी तो उन्होंने भी टाइटन और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल यहाँ पर तेज़ी करने की सलाह दी थी। तो सभी कॉल्स में आज तेज़ी करने की राय है हमारे एक्सपर्ट्स की तरफ से, इस पर आप नज़र रखिए। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, एक छोटे से ब्रेक ले लिए और ब्रेक के बाद आपके लेकर आएंगे खरा सौदा। नमस्कार। कहते हैं